नेक्स्ट स्टार्ट्स अवर चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या बनाना है। स्ट्रेट अवे एंगल्स देखेंगे हम इसमें, ठीक है। हम इसमें एंगल बाइसेक्टर देखेंगे। हम इसमें क्या देखेंगे कि आपके लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैसे बनते हैं, राइट। तो इसमें हम सीधा अपनी टाइप से स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंस्ट्रक्शंस में जो आती है कि हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, इसमें हम और एंगल्स भी ऐड कर सकते हैं, 105, 135, तो वो सब हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से जो हमें चाहिए होंगी एंगल्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ है 11.1 की कंस्ट्रक्शन, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। आपको एक गिवन एंगल दिया जाएगा, मतलब एक एंगल दिया जाएगा, उसका बाइसेक्टर बनाना कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखते हैं, सीधा इस डायग्राम पे करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलो यहाँ तक कर लेते हैं, सब कुछ इसी में डिस्कस हो जाएगा। सी, एंगल बाइसेक्टर बनाना है मुझे, एक गिवन एंगल का बाइसेक्टर बनाना है। तो आपके पास ये ABC गिवन एंगल है, राइट। आपको कोई भी ऐसे आप दो रेज लेंगे तो कोई ना कोई एंगल तो बन जाएगा। अब इस एंगल का मुझे बाइसेक्टर बनाना है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या रहता है कि किसी भी एंगल को अगर आपको बाइसेक्ट करना है तो आप कंपास को यहाँ रखिए। अब मैं कलर चेंज करता हूँ। आप कंपास को एक ये वाली आप इस, जैसे B पॉइंट है, B है ये, ठीक है। आप B पे रखें कंपास को और उसकी पेंसिल जो है, राइट, आप E पे रखें। किसी भी रेडियस का खोल लो, तो किसी भी रेडियस का खोल लो, हम इसको बोलेंगे कि हमने R रेडियस का खोल लिया, ठीक है। अब इसके आप आर्क ड्रॉ करेंगे, ये ED बन जाएगी। जैसे ही आप कंपास घुमाएंगे तो ED आर्क बन जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि किसी भी रेडियस की, एक R रेडियस की आपने आर्क बना ली है जो कि हमें एंगल शो करेगा। अब इस एंगल को आधा आधा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज कि मैं इसको हटा देता हूँ। अब कंपास में कहाँ रखने वाला हूँ, अब कंपास में रखने वाला हूँ D के ऊपर, फाइन। और कंपास को मैं कितना खोलूंगा, कंपास को आप आधे से ज़्यादा खोलेंगे। अगर आपको आधे से ज़्यादा इतना रफली याद है तो आप इतनी खोलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं श्योर हो पा रहा तो आप पूरी एंगल जितनी ही खोल लो, कहानी ख़त्म। आप एंगल जितनी खोल सकते हैं। और यहाँ रख के D पे कंपास को आप आर्क बनाएंगे ये, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप E पे कंपास रखेंगे, वही खुली हुई सेम विड्थ वही रहेगी। जो विड्थ आपने D पे एक बार खोल ली कंपास, उसको नहीं छेड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप E पे रखेंगे और फिर आप D से, अगर आपने D जितनी खोली हुई है तो आप इसको ऐसे कट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट जो इंटरसेक्शन का दोनों आर्क्स का है। यहाँ जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे B के साथ तो आपका एंगल बाइसेक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको एक बार बेसिक समझ आ गया। अब आप इसको छोटी छोटी आर्क्स भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रेड आर्क को पूरा लगाएं। तो जैसे उसने लगाया यहाँ पे, पहले B पे रखा सेंटर पे और DE आर्क आ गई। अब D पे रखा उसने कंपास को और एक छोटी सी ये लाइन मार दी आधे में रफली। तो इसको थोड़ा सा इतना बड़ा मार देना कि कट जाए, एक्सपीरियंस से आपको ये आ जाएगी। फिर आपने E पे रखी, सेम विड्थ खोल के कंपास की, जितना आपने D पे रखा था उसको खोला था आधे से ज़्यादा या पूरा एंगल, जो भी आप करना चाहें, दोनों ऑप्शन अलाउड है। और फिर आपने F ये आर्क काट दी, जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे F कह दिया। B से आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका एंगल बाइसेक्ट हो गया। तो ये जो आपका एंगल बाइसेक्ट हुआ, यानी कि इतना एंगल जो है अब इसके बराबर है, ठीक है। तभी एंगल बाइसेक्ट होगा ना, दोनों इससे बराबर हो जाएंगे। अब ये समझ आने के बाद हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। तो जैसे जैसे आपने बनाया बस उसी को इंग्लिश में लिखना है, राइट। और जैसे पहला स्टेप है, आपने पहले क्या किया था, आपने एंगल आपको गिवन था तो इसको तो नहीं लिखोगे आप, ये एंगल आपको बना हुआ मिला था, ABC लाइन जो आपको बनी हुई मिली थी। तो अब आपने इस आर्क को खींचा था पहले। तो आपने सेंटर वो कहाँ रखा था, कंपास कहाँ रखा था, B पॉइंट के ऊपर।
तो ये जो आर्क लगाई है बेसिकली आप सर्कल ही बना रहे हो, अगर मैं पूरी बना दूंगा तो सर्कल ही हो जाएगी ना, तो सर्कल का तो एक रेडियस होता है, तो कोई भी रेडियस अलाउड है हमें। तो बी पे रख के किसी भी रेडियस की आर्क बनाई थी हमने, तो यही लिखना आपने। ये स्टैंडर्ड है, इन स्टैंडर्ड को आप याद कर सकते हैं। टेकिंग बी एज सेंटर, जहाँ पे कंपास रखोगे हमेशा ये लाइन बोल सकते हो कि उस पॉइंट को सेंटर लो, एंड एनी रेडियस, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट रेज बी ए कौन सी है ये, बी ए में ई पे कर रही है इंटरसेक्ट, और वही आर्क डी पे कर रही है बी सी को, एंड बी सी एट ई एंड डी रिस्पेक्टिवली। एक ही लाइन में लिख दिया आपने, ठीक है। टेकिंग बी एज सेंटर एंड एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द रेज ए बी ए एंड बी सी एट ई एंड डी रिस्पेक्टिवली। एक ही लाइन में बहुत बढ़िया इंग्लिश में लिख दिया। अच्छा, अब ये है कि कई स्कूल्स में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखवाए भी जाते हैं, कई में नहीं लिखवाए जाते हैं। तो आपको अपनी रिस्पेक्टिव टीचर से, क्लास टीचर से पूछ लेना कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं। बोर्ड में स्पेशली लिखा आता है कि राइट डाउन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर लिखा है तभी आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो आपको अपनी टीचर से कंसर्न करना है ये कि आप लिखेंगे कि नहीं। अब सेकेंड देखिए, हमने ये बना ली रेडियस, अब हमने क्या किया था, डी पे रख के ई से आर्क बनाई थी, तो नाउ टेक डी एज सेंटर, तो डी को उसने क्या किया, सेंटर ले लिया, ठीक है। रेडियस कितनी ली है, मोर देन हाफ डी ई, तो डी ई आर्क ये आप इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डी ई आर्क, जैसे डी ई लाइन सेगमेंट अगर होती है तो हम सीधी लाइन लगाते हैं ना ऐसे, तो डी ई आर्क के ऊपर ऐसे आर्क ही लगा देते हैं। तो मोर देन हाफ डी ई, मैं आपको कहता हूँ आप अकेली डी ई लिख दो, कोई फ़र्क नहीं अगर आपने डी ई जितना लिया। जो आप लोगे, अगर पूरी डी ई लोगे तो खाली डी ई आएगा, अगर मोर देन हाफ लिया तो मोर देन हाफ लिख देंगे आप। ड्रॉ आर्क टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ, अब उसने डी और ई दोनों से इकट्ठी लिख दी एक ही लाइन में, तो डी और ई से आपने टेकिंग एज डी एंड ई एज सेंटर्स, दोनों से सेंटर लिए और विद एक ही रेडियस, विद द रेडियस। द रेडियस मतलब एक ही रेडियस रखा आपने, द का मतलब ये है, नहीं तो एनी लगाता ना वो ऊपर की तरह, ठीक है। तो द रेडियस मतलब आगे वो बता रहा है उसके बारे में, मोर देन डी हाफ डी ई, मोर देन हाफ डी ई रेडियस लिया और आर्क्स को ड्रॉ करा डी और ई सेंटर लेके, और वो आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी उसका नाम है एफ, राइट। अब एक लाइन में पढ़ो देखो, नेक्स्ट टेकिंग डी एंड ई एज सेंटर्स एंड विद द रेडियस मोर देन हाफ डी ई, ड्रॉ आर्क्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ, राइट। तो एफ पे वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट एफ हो गया। अगला क्या है, बस ज्वाइन करना है। थर्ड में क्या है, ड्रॉ द रे बी एफ, बी से लेके ये एफ तक रे है तो मतलब एक एंड पॉइंट है, सो बी एफ रे आपने बनाई है। दिस रे बी एफ इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए बी सी, ये लाइन जरूर लिखनी है एंड में कि बी एफ इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए बी सी, ताकि टीचर को पता चले कि हमें समझ आता है कि क्या है, ठीक है। और आप कर सकते हैं तो एंगल 1 एंगल 2 डाल दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन हो जाए, बट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में दिस विल सफाइस, ये काफ़ी होगा। नेक्स्ट इज जस्टिफिकेशन। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एक तो हम प्रोटेक्टर से, जिसे हम लोग डी कहते हैं, उससे हम नाप सकते हैं, है ना। प्रोटेक्टर से नाप सकते हो आप आराम से कितना एंगल है, अगर सपोज 60 था गिवन एंगल तो 30 आ जाएगा, आप फिजिकली उसको मेजर कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है तो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम जस्टिफिकेशन, वी कॉल इट जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसको समझो आप कि अब आप ई और एफ को ज्वाइन कर दो और डी और ई को एफ को ज्वाइन कर दो, राइट। तो ट्राइंगल देखो बी ई एफ और बी डी एफ, अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो हो जाएगा मेरा एंगल बराबर सीपीसीटी से। तो आप सबसे पहले लीजिए, देखो आपने बी पे कंपास रखी थी और डी तक खोली थी और ई तक ले गए थे, तो ये दोनों तो रेडियस हो गई, बी डी और डी बी ई, तो ये दोनों तो बराबर हो गई, एक ही सेंटर से रेडियस बराबर रहेगी उस आर्क की। अब आप डी पे आपने कंपास रखी थी, ठीक है। जब आपने डी पे कंपास रखी है और ये आर्क लगाई थी आपने, है ना, तो इसका मतलब ई एफ जो है वो किसके बराबर आएगी, डी एफ के, क्योंकि ई पे भी उसी रेडियस से आपने आर्क रखी है।
हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो सर्कल्स की, अच्छा इधर नहीं बनाता, लेफ्ट में बनाता हूँ, दो सर्कल्स की, आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर में सर्कल्स वाले, पीछे आपने पढ़ा था सॉरी, कि ये जो हमारी सर्कल की आर्क होती है, अगर दो सर्कल की ये आर्क की लेंथ बराबर है, ठीक है, तो उसकी कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होती है, ये हमने पढ़ा था, राइट। तो ये अब आर्क्स बराबर हैं, डी से ये आर्क को बड़ा कर लो आप, तो ये बराबर ही जाएगी, तो इसमें ये जो कॉर्ड की लेंथ है ये भी बराबर आएगी। सो ई एफ आपकी डी एफ के बराबर आएगी, क्योंकि इक्वल आर्क से ये निकल के आ रही हैं, तो दो साइड होगी बराबर, तीसरी साइड कॉमन है, बी एफ जो है वो बी एफ के कॉमन है, तो होगी एस 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 थ्योरम लग गई हमारी। तो एस 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 थ्योरम लगने से ये हमारी ट्राइंगल जो है बी ई एफ वो कॉन्ग्रुएंट आ गई ट्राइंगल बी डी एफ, राइट। तो इससे क्या हुआ कि ये एंगल मेरा एंगल 1 और एंगल 2 ये बराबर हो गए सी पी सी टी से, तो यही हमारा जस्टिफाइड हो गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, तो एंगल बाइसेक्ट कर गया ये। सो ये हमारी जस्टिफिकेशन है इसकी कि एंगल बाइसेक्टर हमने सही बनाया। नेक्स्ट इज 11.2 कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। जैसे आपने एंगल का बाइसेक्टर बनाया था, अब आप लाइन का बाइसेक्टर बनाएंगे, लेकिन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑटोमेटिक बनता है, इसलिए वर्ड आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब जैसे यहाँ पे नीचे फिगर देख रहे हैं, ए बी लाइन है, अगर हम इसका बाइसेक्टर बनाएंगे ना तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो इसका प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, बड़ा ही सिंपल है। आपने क्या करना है, ए बी लाइन ले ली आपने कंपास को ए पे रखना है, सेंटर को, ठीक है, टेकिंग ए एज सेंटर। आपने क्या करना है, आधे से ज़्यादा खोलनी है कंपास, यहाँ पे रफली आधा दिख रहा है आपको, आप इतनी खोल लो, यहाँ तक तो कन्फर्म है आपको कि आधे से ज़्यादा है। तो आपने आर्क लगानी है, ये जो एक आर्क दिख रही है आपको, दिस इज़ द आर्क, और वही आर्क आपने नीचे भी लगानी है, लग गई आपकी दो आर्क्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने बी को सेंटर लेना है, कंपास उतनी ही खुली रहने देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कंपास नहीं छेड़नी, जैसे एंगल में नहीं छेड़ी थी, किसी भी रेडियस की रखी थी पहले, अब वही रहने रहेगी। तो यहाँ तक खोली थी सपोज हमने, बी पे सेंटर रख दिया, अब आपने आर्क खींची तो कहाँ आएगी, आर्क यहाँ पे आएगी, ऐसे ही आर्क यहाँ पे नीचे भी मारनी है आपने, यहाँ आएगी, बस ये जो 2 पॉइंट पी क्यू आ गए आपके, इसका नाम पी है, इसका क्यू है, दोनों को ज्वाइन कर दो, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया ए बी का। क्लियर है। तो अब क्या होगा कि ये इसके बराबर भी है और ये 90-90 भी है, राइट। तो ये अचीव हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले मैं ये इसको हटा देता हूँ, इन दो चीज़ों को, चलो कोई बात नहीं, लगे रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, बिल्कुल वही चीज़ कि आपने ए बी लाइन जो है उसको मोर देन हाफ, टेकिंग ए एज सेंटर और बी एज सेंटर लेके कॉमन लाइन में लिख सकते हैं, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर्स एंड रेडियस मोर देन हाफ ए बी, ड्रॉ आर्क्स ऑन बोथ साइड्स, अब कहाँ पे आ गया, बोथ साइड्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी टू इंटरसेक्ट ईच अदर, आप यहीं पे डाल सकते हो एट पी एंड क्यू, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो आर्क्स, पी एंड क्यू पे, ठीक है। अगर नहीं उस लाइन में डाला तो अगली लाइन में देखो कैसे लिख सकते हैं हम, लेट दीज आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू, ज्वाइन पी एंड क्यू, पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। लेट पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट द पॉइंट एम, ये पॉइंट एम नाम रख दिया जहाँ पे ए बी कर रही है। द लाइन पी एम क्यू इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इतना ईजी है ये। अब हम इसकी करते हैं जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, एक तो आप फिजिकली मेजर कर सकते हैं 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा प्रोटेक्टर से, और ए एम इज इक्वल टू एम भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, देखो ए से आपने इस रेडियस की आर्क लगाई है, तो आर रेडियस की आर्क बन गई है। अब आपने ए से क्यू रेडियस की आर्क लगाई है, ये भी आर्क की बन गई। अब आपने बी पे रखा, अच्छा आप पिछली जो हमने करी थी कि जो आर्क की लेंथ है उससे साइड्स बराबर करी थी, मैंने आपको कहा था कि सर्कल की आर्क इक्वल बनाती है, तो वहाँ पे भी यही लगाओ, ये ज़्यादा सिंपलर है।
ठीक है, पिछली वाली टाइप में भी आप ये लगा सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास खोली है, आर्क है, तो ये जो सर्कल अगर मैं पूरा बना दूंगा इसका, तो बेसिकली क्या बनेगा, इसी आर्क पे आ रहा है ना सर्कल, ठीक है। तो रेडियस होगी दोनों, तो आर आर बराबर होगी, तो ए पी आपकी ए क्यू के बराबर होगी, ठीक है। तो ऊपर भी आप यही लगा सकते हैं। तो हम क्या डिडक्ट करेंगे, अगर मैं सर्कल, अब इसको मैं एक टाइप से हटा देता हूँ, सी। अब आप देखो, जब बी से आपने ये आर्क लगाई है पी वाली, तो ये भी तो उसी रेडियस की आर्क है, क्योंकि कंपास तो हमने उतनी खुली रखी है। तो ये जो सर्कल बनेगा, ये भी देखो दोनों आर्क्स वही हैं, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो चारों आर ही नहीं हो गए क्या। अगर मेरे चारों आर हो गए, तो आप ध्यान दो कि जब चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी, तो ए पी बी क्यू क्या बन जाएगी, ए पी बी क्यू रोम्बस नहीं बन जाएगी क्या। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। तो यानी ए एम किसके बराबर आ जाएगा, एम बी के, और पी एम किसके बराबर आ जाएगा, एम क्यू के, राइट। तो ये परपेंडिकुलर, पर हमने सिर्फ पी तक लेना है, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ऊपर तक जा रहा है, तो हम इसके लिए वरिड नहीं है कि ये दो साइड हमें बराबर मिल रही है कि नहीं। पी क्यू तक तो बराबर मिल रही है, आगे की हमें टेंशन नहीं है। लेकिन हमें जो चाहिए था ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये तो हो गया। सो ए एम इज इक्वल टू एम बी भी आ गया, और ये जो एंगल हैं ये भी 90 डिग्री के आ गए। 1 2 3 4 चारों एंगल आपके 90 डिग्री के आ गए। इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। एक और तरीके से आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल तरीका है। आप देखो, अब ये तो मैं क्लियर है कि ये सारी आर है, ठीक है। तो ए पी जो है वो किसके बराबर है, सपोज पी बी के बराबर है, और ए क्यू जो है इसके बराबर है। तो आप ये ट्राइंगल ए पी क्यू और बी पी क्यू देखें, तो इसमें आपको तीसरी साइड कॉमन मिल जाएगी, पी क्यू पूरी। तो ये ट्राइंगल आपकी ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल बी पी क्यू से, ठीक है। ये मुझे क्यों चाहिए था, ये मुझे इसलिए चाहिए था कि मुझे ये एंगल मिल जाए, क्योंकि मैं ये दो छोटी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूँ, उससे मेरा ये बराबर भी आ जाएगा और 90 भी आ जाएगा। सो ए पी क्यू बी पी क्यू से आ गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी से आ गया मेरे पास। एस 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 थ्योरम लगा दी मैंने ऊपर। अब जब छोटी ट्राइंगल में देखेंगे ए पी एम और पी बी एम में, तो आर मिल गया, एक साइड मिल गई मुझे, एक एंगल मिल गया मुझे, और एक कॉमन साइड फिर से मिल गई मुझे, तो एस से एस लग जाएगी। तो इससे मेरी ट्राइंगल ए पी एम कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी ट्राइंगल बी पी एम। तो अब आपका 3 और 4 एंगल जो है, एक तो आपकी ए एम इज इक्वल टू एम बी आ जाएगी सी पी सी टी से, और दूसरा आपका एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 180, और दोनों इक्वल भी हैं सी पी सी टी से, दोनों इक्वल भी हैं सी पी सी टी से, और दोनों का सम 180 है, तो 90 ही बनता है। तो इससे भी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, देखो ए एम एम बी के बराबर आ गया, और एंगल एम 90 आ गया हर एंगल से। नेक्स्ट इज 11.3 कंस्ट्रक्शन, और क्या बोल रही है ये, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ द गिवन रे, ठीक है। आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है इनिशियल पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ये जो रे नीचे आप देख रहे हैं कि ए बी रे है, तो एक तरफ इसका एंड पॉइंट ये वाला इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट होता है जो, और एक तरफ ये एरो होता है जहाँ पे ये अनलिमिटेड जा रही होती है। तो ये इनिशियल पॉइंट है ए, तो इस पे मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, राइट। 60 डिग्री का एंगल इज सबसे आसान, वेरी इजी। आपने क्या करना है, ए पे रखनी है कंपास, कितना मर्जी रेडियस कर लो जितना आपका दिल करता है, पेंसिल लगाओ डी के ऊपर, ठीक है, मतलब उस रे के ऊपर, ए बी के ऊपर कहीं भी, और आर्क खींच दो जैसे डी ई जा रही है, फाइन। तो ये आपकी यहाँ पे आर्क चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, लंबी सी आर्क खींच दो, ठीक है। डी से नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, डी से स्टार्ट करो और ये जितनी मर्जी इतनी खींच लो सेफ रहने के लिए।
आपको भी पता है 90 से तो कम ही होता है, तो 90 तक की आर्क काफ़ी है। अब आपने क्या करना है, उतनी ही कंपास खुली रहने देनी है, बिल्कुल उतनी ही कंपास खुली रहने देनी है। अब आप डी पे रखेंगे और डी पे रख के आप वो कंपास इस आर्क को ही जो आपने येलो बनाई है उसी को काट देंगे। तो वो जो पॉइंट को ई दे दो नाम, आप ए से ज्वाइन करो तो आपका ये ए ई सी बन जाएगी। बस ये 60 डिग्री का एंगल आ गया आपको। ठीक है, अगर आप जस्टिफाई करने बैठोगे तो इसकी जस्टिफिकेशन सबसे आसान है। आसान कैसे है इसकी जस्टिफिकेशन, आप डी ई को ज्वाइन कर दो, ये डॉटेड लाइन है जैसे। अब ये देखो ए से डी बी ए की आर्क की रेडियस है तो ये भी आर है, ए से ई बी उसी आर्क की रेडियस है, येलो वाली की रेडियस तो सेम ही रहेगी ना, तो ये भी आर है। अब आपने डी से ई तक भी उसी आर्क की रेडियस रखी है, सॉरी उसी रेडियस की आर्क बनाई है, सो डी से ई भी वही आर है, तो तीनों साइड बराबर हो गई, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गई क्या? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, तो 100% एंगल है 60 डिग्री है। ये इसकी जस्टिफिकेशन है, राइट। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, अब वो आपको आते हैं आराम से। सबसे पहले क्या किया है, ए पे सेंटर लेके आर्क लगाई है येलो वाली, सो टेकिंग ए एस सेंटर एंड सम रेडियस, कोई भी रेडियस ले सकते हो। ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट डी, तो आपने ए बी से लिया पॉइंट डी और उसको बना दिया आर्क को, ए बी पे वो डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। सेकंड क्या है, अब डी से आपने इस येलो वाली आर्क को काटना है, सो टेकिंग डी एस सेंटर एंड विद द सेम रेडियस एज बिफोर, जो पहले लिया है। ड्रॉ एन आर्क, आपने ये रेड वाली आर्क बनाई है, इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस ड्रॉन आर्क, प्रीवियस ड्रॉन आर्क कौन सी है, येलो वाली आर्क, से एट पॉइंट ई, आपने उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दे दिया ई। फिर क्या करेंगे, ज्वाइन ए ई, ड्रॉ द रे ए सी पासिंग थ्रू ई, आपने ए सी रे को बनाया है ई से पास करते हुए। ठीक है जी, एंगल सी ए बी यानी एंगल ए की बात कर रहा है, इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्टार्ट्स अवर एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने एंगल बनाने की सीरीज़ देखनी। सबसे पहले मैं 90 डिग्री का एंगल बनाना, 60 का हमने देख लिया कैसे बनाया जाता है एग्जाम्पल्स में। एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले 90 का एंगल कैसे बनाएंगे, हमें एक रे गिवन है, सपोज यहाँ बनाते हैं, चलो सेंटर में ही बनाते हैं। हमारे पास एक ये रे दी हुई है, आप इसको ओ ए कह देते हैं हम। इसके ऊपर मुझे 90 बनाना है इनिशियल पॉइंट पे, यानी कि ओ के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, हम एक कंपास रखेंगे, और कंपास कैसे रखेंगे हम ओ पे रखेंगे सेंटर पे कंपास, और किसी भी रेडियस की, एनी रेडियस, ठीक है। और हम एक आर्क बनाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ जहाँ पे ओ ए को काटेगी इसको बी दे देते हैं नाम। अब सेम आर्क रखनी है हमने दोबारा से, ठीक है। मतलब जितना रेडियस हमारा, ये जो आर रेडियस हमारा यहाँ पे खुला है उसको ही मेंटेन रखेंगे हम। अब क्या करेंगे हम बी को सेंटर बनाएंगे। अब बी पे सेंटर रख के हम जितनी वो खुली हुई रेडियस है उससे एक आर्क लगाएंगे, जो प्रीवियस आर्क है उसको काटेंगे, फिर हम उसी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और उतनी ही ओपन रेडियस से हम आर्क बनाएंगे दोबारा आगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल हमारा सेम रेडियस से हम रखते हैं 60 का बन जाता है ना, और फिर एक और 60 हमने ले लिया तो 120 का एंगल हो गया। अब जो हमारा जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि हम 60 और 120 का आधा कर दें। अगर तो आधा कैसे करते हैं, 60 और 120 के बीच में 90 पड़ता है, तो आप इसको दोनों को ऐड करके इसको डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, एवरेज टाइप का कर सकते हैं। तो ये 180/2 आ जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, अब नेक्स्ट उसमें हम इस बी को फिर से सेंटर लेंगे, और एक काम करते हैं, ये ब्लू कलर ही रखते हैं,
यहीं से जो आर्क हमने ये ली थी ना, इसी को आगे बढ़ाते रहो और ये आपकी यहाँ पे कर देगी। ठीक है, सेम इसी आर्क को मैंने आगे बढ़ा दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे रखा इसको और इस आर्क को काट दिया। राइट, हो गया आधा, क्योंकि इस गिवन एंगल का आधा करना था मैंने, तो उसके जितना ही एंगल खोला और इधर रख कर दिया, फिर दूसरी तरफ रख के काट दिया, तो ये मेरा एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब जब मैं ज्वाइन करूँगा इस पॉइंट से इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन को, और ये जो रे बनाऊंगा, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल आ गया। राइट, अब नाउ सी, हम इसे मेजर कर सकते हैं। बी, अगर आप इस पॉइंट को अलग अलग पॉइंट्स को डाल दो, नाम दे दो, जैसे इसको आप सी बोल सकते हैं, इसको आप डी बोल सकते हैं, इसको आप ई बोल सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप एफ बोल सकते हैं, इस वाले पॉइंट को। तो जो ये आपका ई ओ बी एंगल है, दैट इज 90 डिग्री हो गया, ई ओ ए सॉरी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप इसके अपने आप लिख सकते हैं, दैट इज़ योर होमवर्क। जैसे हमने किया था उसके अंदर, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स के अंदर देखे थे, आप वैसे लिख सकते हैं बड़े आराम से। ओके, अब रही जस्टिफिकेशन की बात। अब जस्टिफिकेशन के लिए व्हाट वी डू, कि हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 है, ए ओ डी। एक तो हम प्रोटेक्टर से सीधा इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे तो हमें पता चल ही जाएगा। ये कलर ठीक नहीं है, तो ठीक है, मैं सारा ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, ये टेंटेटिव है, एग्जैक्ट तो नहीं हमें मिल रहा अभी। तो इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस, अब इसमें एंगल्स पे अगर हम गौर करेंगे तो सी कि अब जो सेम रेडियस की आर्क थी वो तो इक्वल साइड्स हो जाएंगी। तो आपने रेडियस कौन कौन सी खुली छोड़ी थी, एक ही रेडियस से जो ओपन से, जो आर रेडियस से आर्क्स बनाई है वो कौन कौन सी है। देखो ओ सी भी उसी रेडियस की है, तो ये उसी रेडियस की आ गई। राइट, फिर उसके बाद सी से लेके डी भी उसी रेडियस की है, तो ये भी वही आ गई। ओ से डी भी उसी रेडियस की है, ये भी आ गई। डी से ई भी उसी रेडियस की है, सी से ई भी उसी रेडियस की है। तो बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन गई। ठीक है जी, अब आपके पास जो एंगल है वो क्या है, ये एंगल आपका 60 डिग्री आ गया, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री आ गया है ना। नहीं, लेट मी चेक, जरूरी नहीं है कि 60 डिग्री, हाँ एक, सो ये भी 60 आ गया। ठीक है, सो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि ये एंगल भी 60 आ गया और ये एंगल भी 60 आ गया। राइट, अब देखो एक और ट्राइंगल ज्वाइन करते हैं, लेट अस ज्वाइन दिस ऑल्सो। अब ये सारी चीज साइड्स हैं, ये भी उसी रेडियस की हैं, बी सी भी उसी से काटा था हमने ब्लू वाला। ठीक है, तो ये भी सारे 60 आ गए, तो बेसिकली ये एंगल भी 60 आ गया। राइट, अब रही बात हमारे इस एंगल की, तो ये कितना आया। तो आप देखो मेरी ट्राइंगल ECO ट्राइंगल मेरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें सेंट्रल एंगल कितना हो गया, सी एंगल 60 + 60 120 हो गया। ये दिस एंगल इज 120। तो E और O, अब ये दोनों एंगल x बराबर हो जाएंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है। तो यहाँ पे x + 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम। सो 2x आपका 60 डिग्री हो गया और x आपका 30 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल है ये मेरा 30 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब 60 + 30 कितना एंगल आ गया, 90। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल AOE या EOA इज इक्वल टू x + 60 हो गया। तो इट मीन्स 30 + 60 90 डिग्री। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया जी कि हमारा ये एंगल 90 ही बना है। नाउ देयर इज मेथड 2, अनदर मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग 90 डिग्री एंगल। अभी आपने देखा था कि एक मेथड जो हमने पीछे देखा वो तो था कि 60 और 120 के बीच का
आधा कर देंगे हम एंगल। तुमने 60 और 120 बना के उसका हाफ कर दिया था, तो 180/2 आ गया था, तो वो 90 आ गया। तो क्या हम डायरेक्ट 180/2 नहीं कर सकते? इस स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में आप क्या करेंगे कि ये मेरे पास इनिशियल रे है OA। अब आप क्या करेंगे, आप एक इसके साथ ही इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है, आप इसको इस साइड एक्सटेंड कर दो, बट लाइन जो है वो पूरी एक ही होनी चाहिए, ठीक है। आपने इसको सपोज OB की तरह एक्सटेंड कर दिया। अब आप क्या करेंगे, नाउ यू विल यहाँ सेंटर पे कंपास रख के कोई भी विद एनी रेडियस आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो आर्क आपकी ऑब्वियसली सेमी सर्कल टाइप की आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप C और D पॉइंट मार्क कर लीजिए। अब क्या ये 180 का एंगल नहीं बन गया क्या स्ट्रेट लाइन पे? इसी का तो हाफ करना है। तो हाफ हम लोग कैसे करते हैं? हाफ हम लोग पहले हम C को सेंटर रखेंगे, इस पर कलर चेंज करते हैं और कौन सा इफेक्टिव रहेगा, इस पर रेड करते हैं डार्क। तो C को आपने सेंटर रखा, ठीक है जी। आपने आधे से ज़्यादा नहीं, O से ज़्यादा खोलनी है कंपास, क्योंकि रेडियस हो जितना उससे ज़्यादा खोलो, आधे से ज़्यादा, या आपने D तक खोल लेना, पर ये बड़ा हो जाएगा तो आप आधे से ज़्यादा खोलो, मोर देन हाफ। और आपने ये यहाँ पे लगा दिया एक आर्क। फिर आपने D पे रखी कंपास और आपने इस आर्क को कट कर दिया, ठीक है जी। तो ये आर्क मेरी ज़रा टेढ़ी आई हैं, इनको लेट मी कंस्ट्रक्ट थोड़ी सी। हाँ, ये आपकी आर्क एक यहाँ आएगी जब C पे रखेंगे, और D पे रखेंगे सेम रेडियस खोल के रखना है, ये कंडीशन है। तो आपकी आर्क लगभग ये आ गई सपोज, ठीक है। अब जो आप एंगल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे देंगे और O से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मैं टेंटेटिव बना रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बनेंगे। तो अगर आपने इसको A B C D तक आगे E पॉइंट बोल दिया, तो ये OEA फिर से क्या बन गया, 90 डिग्री अचीव हो गया। तो ये भी एक मेथड है आपका एंगल EOA इज 90 डिग्री बनाने का। तो दो तरीके हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो अब मुझे 45 का एंगल बनाना है। 60 का मुझे आ गया, 90 का मुझे आ गया, अब मुझे 45 का बनाना है। तो 45 आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 90/2 होगा, वो 45 हो जाएगा, 90 का हाफ करेंगे। तो 90 का एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं, 90 का एंगल बाइसेक्ट करना हमें आता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू कि हम यहाँ पे जो 90 का एंगल जैसे पहले बनाया था किसी एक मेथड से बना लेंगे, ऊपर दो मेथड में से मैंने वही पेस्ट कर दिया, फर्स्ट मेथड। अब क्या करेंगे, आप एंगल कौन सा आपका B से लेके F तक की आर्क है, इसको बाइसेक्ट करना है ना। तो हम B के ऊपर रखेंगे, सेंटर लेंगे हम B से, और यहाँ F जितना खोल लो, चाहे आधे से ज़्यादा खोल लो, C तक खोल लो, जो मर्जी जो आपको लगता है, चाहे F तक खोल लो पूरा एंगल, और इसको हम ये आर्क बना दी। फिर हम F पे रखेंगे, तो B जितनी खुलेगी, अगर F जितनी खोलिए तो ये कट जाएगा, आगे एंगल बाइसेक्टर 90 का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली आपकी O से लेंगे और इसको दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो मेरा एंगल, इस पॉइंट को आप नाम दे दो F दे दिया आपने, EFG। तो आपका जो एंगल GOA है ये वाला, वैसे तो दोनों 45 हो गए ऊपर नीचे, तो ये आपका नीचे वाला GOA इज इक्वल टू 45 डिग्रीज आ गया। इतना आसान है कंसेप्ट, 90 को बस आपने बाइसेक्ट करना है। नाउ टू डू द जस्टिफिकेशन पार्ट। अब जस्टिफाई कैसे करेंगे हम इसे, जस्टिफिकेशन इज 90 की जस्टिफिकेशन हमें आती है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करी है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करी है। तो उसके आगे ही चलते हैं ताकि कम यहाँ पे फंस हो। अब आप ज्वाइन कीजिए F को G के साथ और G को B के साथ। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे, लेट मी चूज अनदर कलर, कि OB जो है वो आर्क रेडियस है, OF भी वही रेडियस है, तो ये साइड बराबर आ गई, ओके। ऐसे ही आपकी
बी से जो हमने एफ आर्क रख के बनाई है ना, तो ये सब एक ही उसकी रेडियस बनेंगी। तो एफ जी जो है वो जी बी के बराबर आ गया, क्योंकि उतनी ही खोल के आप एफ से बना रहे हैं सेंटर लेके, है ना। तो ये सेम सर्कल की रेडियस आएंगी बी जी, ठीक है जी। अब क्या होगा आपका, नेक्स्ट इज ये कॉमन है आपका ओ जी, तो एस 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 लग गया आपकी ओ एफ जी, और आपकी ट्राइंगल ओ एफ जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी जी, ठीक है। तो एंगल 1 इसको नाम दे देते हैं, एंगल 2 इसको दे देते हैं। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एस 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 से हो गया ये, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऑल्सो हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री भी है, ये हमने पहले प्रूव कर दिया हुआ है ना, यहाँ से आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज हो जाएगा ऊपर वाली दोनों से, क्योंकि बराबर भी है और दोनों का सम 90 भी है। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो 3 दिए उसने, 6, 30, 22.5 एंड 15। अब इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांगी है, तो सिंपल कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सी आप हम पहले इस सेकंड को देखते हैं। मैंने सेकंड पहले क्यों टेकअप किया है, क्योंकि आप अगर 45 डिग्री का एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, यानी उसको हाफ करेंगे, तो 22.5 आएगा, ठीक है, या 22.5 डिग्री आएगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको लिया। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, कि हम बी पे, अब ये 45 कौन सा है, अब अगर आप इसको जी यहाँ लिया हुआ है, तो आप ये जो पॉइंट है बी वाला, इस पे कंपास रखेंगे और ये खोलो आप इस पॉइंट जितनी, इसको आप कोई नाम ले लो, ई एफ जी एच नाम दे दो अब इसे आप। तो आप एच पे रखेंगे कंपास और आपने ये ड्रॉ कर दी। अब आप एच पे रखेंगे और आप बी से ड्रॉ कर देंगे, राइट, और फिर आपका ओ से ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को। इसका भी आप कोई नाम दे दो, पॉइंट ऑफ इसका इंटरसेक्शन का, ई एफ जी एच आई। तो एंगल ए ओ आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 22.5 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर आपको। सो लॉजिक इज वेरी सिंपल, अगर आप एंगल्स को ऐसे ही याद करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो इस कंप्लीट फिगर के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी एक चेन बन गई है। चेन क्या बनी है कि अगर सबसे पहले मैं 90 का एंगल बनाया मैंने, ओके, सबसे पहले 90 का एंगल आ गया मुझे बनाना, किससे बना वो, 60 और 90 को, या इसके सामने ही लिखता हूँ, 60 और 120 को आधा करके, तो उसका हाफ करके 90 आ गया मेरे पास। फिर मैंने 90 का हाफ किया तो मेरे पास 45 डिग्रीज आ गया, और फिर मैंने 45 डिग्रीज का हाफ करा, बाइसेक्ट किया उसे, तो 22.5 डिग्रीज आ गया, ठीक है। तो अब ये इतना आसान है। अब आपको क्या करना है, जब आपको फाइनल फिगर बनानी है तो आपको इसमें जैसे ये 90 का शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको डॉटेड लाइन शो कर दो, क्योंकि हमें तो सिर्फ एफ पॉइंट चाहिए ना। तो आप नई भी लाइन खींचोगे या इतनी सी भी खींचोगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको छोड़ दो, डॉटेड लाइन। फिर अगेन इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब 45 नहीं चाहिए हमें, तो बस यहीं तक चाहिए हमें, तो इसको डॉटेड लाइन बना दो फिर आप, ठीक है। आप देखो, अब कंप्लीट मुझे ए ओ आई वाला एंगल दिख रहा है। सो दिस इज़ 45 डिग्री का, 22.5 डिग्री का एंगल। और आप इसमें लिख भी दो आप, ताकि सामने वाले को पता चले कि आपको पता है कि आप कौन से एंगल की बात करें। दिस इज 22.5 डिग्री। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं। अब करेंगे फर्स्ट पार्ट 30 डिग्री और 15 डिग्री। तो कंसेप्ट अगर आप समझेंगे तो सबसे पहले 30 किसका हाफ है, 60 का, ठीक है। 60 हमने एग्जाम्पल में देखा था, तो 30 जो है वो 60 का जैसे ही हाफ करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 का हाफ करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स मेरे एक साथ ही हो जाएंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब 60 का हमें याद है, 60 का हम क्या करते हैं, एक रे लेते हैं और उस पर हम सेंटर पे रखते हैं कंपास को, और किसी भी रेडियस के साथ एक आर्क लगा देते हैं।
राइट। फिर हम उसी क्या कहते हैं आर्क को खोलते हुए, मतलब उसी रेडियस को रखते हैं हम, और विद द सेम रेडियस जो हमने आर लगाई है उसी से हम जब पहला कट करते हैं तो 60 का आ जाता है, और फिर 60 पे रख के कट करते हैं तो 120 का आ जाता है। तो 120 का एंगल अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 120 बन जाएगा। सी अगर आप ऐसे कर देंगे सो इट इज़ 120 का एंगल, राइट। लेकिन अब यहाँ नहीं चाहिए तो मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ, जस्ट आपकी ये उसके लिए हो गया। क्या चलो इसको हटा ही देते हैं, आपको 120 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, 30 चाहिए हमें, 60 का हाफ करना है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ एक आर्क लेनी है, 120 की ज़रूरत ही नहीं है। तो 120 की आर्क भी मैं हटा रहा हूँ, ये हट गई, सिर्फ 60 की आर्क। और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, 120 का अब हमें समझ आ गया क्योंकि, तो मैं इसको आर्क को इतनी लंबी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी सी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है 60 तक का लेना सिर्फ। तो अननेसेसरी क्यों लेना हमने। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ 60 है, तो लेट अस ज्वाइन इतना सा, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है इसकी ज़रूरत, कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं फर्दर इसको बाइसेक्ट करने जा रहा हूँ। ये एंगल यहाँ तक का आपका क्या कहते हैं, इफ़ यू वांट, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो इतना सा ज्वाइन कर लो बस, ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री है। अब मैं फिर से कंपास उसी रेडियस से खोल लो क्योंकि आधे से ज़्यादा खुली हुई है। तो ये आपकी ये आ जाएगी, और फिर इस पॉइंट पे रखेंगे तो ये आ जाएगी, एंगल बाइसेक्ट हो गया आपका, राइट। ज्वाइन कर दो आप, तो ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ओ ए, इस पॉइंट को आप ले लो बी, ठीक है। सो एंगल ए ओ बी इज 30 डिग्री। अब फर्दर अगर आप इसे बाइसेक्ट करेंगे तो एंगल 15 डिग्री आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, नाउ व्हाट विल यू डू, कि आप एक स्नैपशॉट, वो क्या कहते हैं, इसको एंगल को आगे और लेके जाएंगे, और वो क्या होगा कि आपने ये 30 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसको मैं कौन सा पॉइंट दे देता हूँ, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। तो डी पॉइंट और इसको हम ई पॉइंट बोल देते हैं। ई पॉइंट पे करेंगे तो ई पे रखेंगे, डी तक की खोल लेते हैं, ये आ गई। डी पे रखते हैं, ई सेम रेडियस से खुली रहेगी कंपास, इसमें तो बोलने की ज़रूरत नहीं है बार बार। ई से आ गई, ठीक है। तो अब मेरा जो आपका रेड से ही खींच दूँ क्या, नहीं येलो से ही खींचते हैं। अब जो मेरा इसको ज्वाइन करूँगा, ठीक है जी, और ये जो मेरा पॉइंट होगा डी ई एफ ले लो, तो एंगल ए ओ एफ अब जो होगा वो 15 डिग्री होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल जो है वो 15 डिग्री है, ठीक है। यू कैन राइट इट एज 15 डिग्री। तो ये 15 हो गया। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, अब हमें पिछले वाले की जैसे ज़रूरत नहीं है तो आप इसे डॉटेड कर दो क्योंकि उसका काम तो हो गया, राइट। तो अब ये मेरा 15 डिग्री हो गया, इतने की तो ज़रूरत भी नहीं है, इसको इतने पोर्शन को हटा दो आप, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, और ये अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब हमें बेसिक एंगल्स आ गए, अब उसके आगे थोड़े से ये एंगल्स जो है सेकंड लेवल के आ जाते हैं। देखो अभी हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया हमें 60 डिग्री बनाना आ गया, बड़ा सिंपल स्टार्टिंग में। हमें उसका डबल करके 120 बनाना आ गया, ठीक है। हमें 90 इन दोनों का हाफ करके 60 और 120 का हाफ करके 90 बनाना आ गया। उसके बाद आपके पास 90 के बाद 45 भी बनाना आ गया आपको, ठीक है। 45 भी आसान एंगल में नहीं लूँगा मैं, ठीक है। ये तीन तो हमारे सबसे इजी एंगल्स। अब देखो आप ध्यान देंगे अगर, तो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं इन तीन पार्ट्स के, तो 75 किसका हाफ है। आप अगर एंगल भी बनाओगे, सी आप अगर एंगल भी बनाओगे, जैसे मैंने ये लाइन बनाई है, या आप क्या करो, आप इसको इंटू 2 कर लो क्योंकि किसी का आधा है ये, तो इंटू 2 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 150 कहाँ से मिलता है, देखो आपको 90 और 60 से मिलता है। तो कहने का मतलब 75 60 और 90 के बीच में पड़ेगा, बात भी बड़ी लॉजिकल है।
तो 60 और 90 इन दो बेसिक एंगल्स का सम करके हाफ करेंगे तो 150/2 आ जाएगा। तो ये मेरा 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं ग्राफ में ही कन्वर्ट करूंगा कि 60 और 90 का आधा कर दूंगा एंगल, खत्म होगी बात। सेम कंसेप्ट आपका किस चीज़ के लिए चलेगा, चलो पहले इसी एंगल की बात कर लेते हैं, बाकी 105 और 135 की बाद में करते हैं। तो ये मुझे 60 और 90 का हाफ करना है। तो 60 और 90 का हाफ मुझे अगर करना है तो अब मुझे बहुत अच्छे से आती हैं चीज़ें, मैं फास्ट भी कर सकता हूँ कि पहले मैं एक रे बना लूँगा, उसके बाद सेंटर लेके मैं क्या करूँगा, मैं एक रेडियस किसी भी उठा के सेंटर पे यहाँ पे रख के और एक आर्क लगा लूँगा। इस आर्क को जब मैं अब यहाँ रख के काटूँगा तो फर्स्ट वन इज 60, दूसरा इज़ 120 और उसी को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ आगे यहाँ रख के ही, क्योंकि यहीं रख के बनाइए ना आर्क। फिर मैं यहीं आर्क रख के ये 60 और 120 का हाफ कर रहा हूँ। तो 60 और 120 का हाफ जब मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा जी, ये आपका 90 आ जाएगा। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने से अब सी मुझे सिर्फ इतना ही ज्वाइन करना है, 90 मिल गया, थोड़ा टेढ़ा बना, ये सीधा आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको हल्का सा सीधा रखता हूँ ताकि हमें देखने में ठीक लगे। यहाँ सीधा आ रहा है, चलो तो आर्क्स को अपनी थोड़ा सा, क्योंकि टेंटेटिव है, आपकी वहाँ एग्जैक्ट आएंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये मेरा दिस वन इज 60 एंड दिस पॉइंट इज 90। ठीक है जी, इन दोनों का हाफ करना है मुझे। तो लेट मी चेंज द कलर और रेड ले लेते हैं। अब मैं इस पॉइंट पे रखूँगा और इस पॉइंट पे रखूँगा। आप इनको नाम दे सकते हैं, जैसे ये O है, ये A है, ये B है, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। तो C और F को हम आधा करेंगे। तो C पे रखेंगे, F जितनी खोल लेते हैं और इसको ऐसे आर्क लगा देंगे। F पे रखेंगे, C से चलेंगे और आर्क लगा देंगे। तो 60 और 90 का आधा मुझे मिल जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज ये ज्वाइन कर देंगे। ठीक है जी, और पिछली जो 90 वाली है उसको क्या करेंगे, उसको हम डॉटेड कर देंगे। तो ये जो मेरा आएगा ये क्या आ जाएगा, एंगल। अब आप इसको नाम दे दो कोई, जो मेरा एंगल बना है ये वाला F तक आ गया था, EFG। तो GOA ये एंगल जो है ये मेरा दिस इज 75 डिग्रीज, राइट। देखने में भी लग रहा है 60 और 90 के बीच में। सो एंगल GOA इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। मैंने 60 और 90 का हाफ कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 105 डिग्री बनाना। अब जैसे 75 किसका हाफ था, इससे लेफ्ट में 60 पड़ता और राइट में 90 पड़ता, इन दोनों बेसिक एंगल का हाफ था। ऐसे ही 105 आप देखो कहाँ पड़ेगा, 90 इसके लेफ्ट में पड़ेगा और राइट में इसके क्या पड़ेगा, 120। ठीक है, आप इंटू 2 करके देख लो इसको। इंटू 2 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, और इन दोनों का सम 210 होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को जैसे ही हाफ करेंगे तो आपका 105 आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ दैट इजी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे प्रीवियस वाला क्वेश्चन लिया था मैंने उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 90 आपने बना लिया, तो आपने किसका 90 और 120 का हाफ करना है। तो 90 आपका F है, F तक, और 120 D तक है। तो आप क्या करेंगे, F और D को एंगल बाइसेक्ट कर दो बस। सो आप F पे रखेंगे, D से स्टार्ट होगी आर्क, ये बन जाएगी। आप D पे रखेंगे, F से स्टार्ट होगी आर्क, ये आ गई आपकी। ठीक है, आप O से ज्वाइन कर दो एंगल को, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, हो गया एंगल बाइसेक्ट। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बना, इस तरफ को बनेगा ये। ठीक है, तो आपका क्योंकि आप बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पॉइंट। तो इसको आप बोल सकते हैं EFG रख लो इसको। तो अब जो आपका एंगल बना GOA, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ तक पूरा एंगल, ये बना आपका 105 डिग्रीज, राइट। इसमें से अनवांटेड पार्ट जो है
उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि 90 का तो हमें सिर्फ डॉटेड लाइंस चाहिए, 90 का एफ पॉइंट चाहिए सिर्फ हमें। ठीक है, तो ये डिलीट कर दिया। देखो 105 आपका आ गया। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट 135। अब 135 पे आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे किसके बीच में पड़ रहा है। लेफ्ट में मेरा आपका इसके 120 एंगल पड़ रहा है, राइट में आपके इसका 120 के आगे तो हमने देखा नहीं, सीधा 180 है। तो 120 और 180 इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो नहीं बनी बात, 150 के बीच में बन सकती है, तो ये तो आपका फेल हो गया। तो 120 और 150 के बीच में अगर आपको आता है, 150 भी इजी है, 150 भी आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मैं 30 डिग्री ले लूँगा तो 60 बच जाएंगे, 150 हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको आप 120 प्लस 150 ओवर 2 बना सकते हैं। 150 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 60 डिग्री लेने पड़ेंगे। ठीक है, 90 से 60 डिग्री आप ले सकते हैं, या आप अभी मैं बताऊंगा आपको उल्टी साइड से भी कर सकते हैं। तो इसको अब आप फिलहाल छोड़ दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे एक और तरीका क्या है कि अगर मैं 90 प्लस 45 कर दूं, क्योंकि 45 तो आसान है, सो 90 प्लस 45 अगर कर दूं सिंपली तो 135 आ जाएगा। अब 45 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या इसमें एडिशन करने जा रहा हूँ। मैं एडिशन ये करने जा रहा हूँ कि मैं इस लाइन को, जो येलो वाली OA वाली लाइन है, इसको एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। FN ये आपका इस अलग कलर चूज़ करके मैं यहाँ से ये लाइन को एक्सटेंड करने वाला हूँ, जैसे मैंने 180 में किया था। तो अब ये कंप्लीट एंगल 180 का बन जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि आप अपनी जो पर्पल आर्क आपने लगाई थी O पे रख के, उसको भी अब आप एक ही बार में क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करके पूरा 180 बनाएंगे, जैसे हमने 90 में देखा था। ठीक है, अब अगर मैं इसको ये इतने सारे हैं नाम में, क्या आ गया अब इसका OEFG, ये पॉइंट G आ गया सपोज। तो अब मैं GOE ये वाला 90 एंगल जो बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको बाइसेक्ट कर दूँ तो 45 नहीं बन जाएगा क्या? तो मैं इसको बाइसेक्ट करूँगा। ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं बाइसेक्ट करूँगा तो मैं इस पॉइंट पे रखूँगा, EFGH ले लेते हैं, H पॉइंट पे रखूँगा और F तक खोल लूँगा और इस 90 को बाइसेक्ट कर दूँगा। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, F पे रखूँगा और H तक पेंसिल लेके और इनको बाइसेक्ट कर दूँगा। अब जो मेरी लाइन ज्वाइन होगी O से ये नए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में I ले लेते हैं इसे, GHI। ठीक है, अब ये एंगल मेरा क्या बना, देखो 90 मुझे इधर मिल गया, 45 मुझे ये मिल गया, 45 ही ये मिल गया, है ना। तो 90 प्लस 45 135 मिल जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को डॉटेड कर दूंगा, ये अब मेरी नहीं चाहिए मुझे लाइन। ओके, अब मेरा ये वाला एंगल कंप्लीट जो है, क्या कहते हैं आपका, ये कंप्लीट एंगल आपका 135 हो गया। ठीक है, नाउ एंगल IOA इज 135 डिग्री, क्योंकि आपने 180 में से ये वाला 45 निकाल दिया। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड, आपको साइड दी हुई है, एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना आपने। देखो इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक लंबी सी लाइन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ एंडलेस। अब मैंने अपनी कंपास खोल ली, कंपास को जितना मर्जी एक ही बार में खोल लो, जितना भी खोलना है, उसको छेड़ेंगे नहीं। अब हम कंपास खोलने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ पॉइंट, यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ A, और उस खुली कंपास से मैं आर्क लगाऊंगा B पे। राइट, अब ये इतनी विड्थ की कंपास खुल गई मेरी। अब मैं क्या करूँगा, A पे ही रख के एक आर्क और लगाऊंगा, चाहे आप इसको ये मान के चलो कि मैंने इसका ही ये जो सर्कल बना रहा था यही कर लिया आगे। ठीक है, अब मैं B पे रखूँगा और A से इसी विड्थ की कंपास ओपन से ये पॉइंट बना दूंगा। ठीक है, अब ये पॉइंट आ गया C। अब आप इसको ज्वाइन करो।
तो क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बन गई क्या? बिल्कुल बन गई। क्यों बनी है? क्योंकि आप देखो, आप एक ही कंपास से खोल के बना रहे हो। आपने ए से बी जो आपने लेंथ लिया है वही बी से ए वाला सर्कल जो बन रहा है ब्लू वाला उसका भी वही है, तो इसका मतलब बी सी भी सेम नहीं होगी क्या? बी सी भी तो उसी सर्कल की रेडियस होगी। और जब ए पे रख के लिया है, बी से सर्कल बना रहा हूँ तो भी रेडियस सेम है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन इज दिस। जस्टिफिकेशन क्या है कि ऑल द साइड्स, या आप इसमें ऑल द साइड्स ना लिख के स्पेशली बोले कि ए बी, बी सी एंड ए सी आर रेडियस, रेडाई प्लूरल, ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स जिनकी रेडियस बराबर होती है, या आप कह सकते हैं कि आर इक्वल रेडियाई, आर इक्वल रेडाई। ठीक है, तो ये सब इक्वल रेडाई हैं, इसीलिए ये दिस इम्प्लाइज कि ट्राइंगल ए बी सी जो है आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है।